करवा दीजिए, माँ करवा लीजिए, माँ 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 करवा लीजिए। जय माता दी। हाँ इधर खाली भगवान को और हमको दिखे और कुछ ना दिखे। माता दी देखिए हमारा पूजा चालू हो गया क्योंकि सब पूजा कर रहे हैं। जय करो माँ। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछिया, मेहंदी, अरबा आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुमारी, महावार बेचने वाली, नाइटा चूड़ी पहनने वाली महेश्वरी, सात भाई, मोती, बहन, सूर्य, चंद्रमा, गोरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिनियों को स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गोरा बनाकर उसकी पूजा करना चाहिए। नोट: यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा होता है तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। आपकी सुविधा के लिए आपने पुस्तक के अंत में रंगीन चित्र मुद्रित किया है। जय करवा मैया। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के चौथवा व्रत आया तो भाई बोला कि आओ बहन भोजन करो। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही करूंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने में तक बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन को कहने लगे कि चल चांद उग गया है, अर्घ्य दे दो। लो। बहन अपने
भाभीियों से कहने लगे कि चलो अध्याय तो अर्घ दे दो। तो भाभीियों ने बोली, तुम्हारा चांद उगा है होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेली में अर्घ दे दिया दिया और खाने लगे तो पहले ही गहस में बाल आ गया, दूसरे गहस में कट आया और तीसरा गहस में मुंह की ओर किया। तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति का बहुत बीमार है, जल्द भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिलेगा उसे पाँव लगना और जो कोई सुहागन का आशीर्वाद दे तो उसके पहले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपया देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे यही आशीर्वाद दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई तुम दुखी सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागनी रहो, संपत्ति हो। तो उसने यह सुनकर पहले में गांठ बांध ही दिया और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर आई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर की चौथा आई तो चौथ करने के लिए, लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वो बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वही मेरे से ही बड़ी है। उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौषण की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत की, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और सावन भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी। तो 5 पकड़कर गिनती करना लगी। यह बात कर वही भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वो गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत अखंड करने वाली करवा ले, सुखी करवा ले। तो यह सुनकर वो चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे माता, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागनी करें। तो माता बोली कि पापिन हत्यारिणी मेरे पांव पकड़ के क्यों बैठा गई। तब वो बोली कि जो मुझसे भूल हो गई है उसे क्षमा कर दो माँ, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने पसंद होकर आँखों से काजल, नाखून में से मेहंदी और टीकों में से रोनी लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिलटा दिया तो वो उठ कर बैठ गया। वो बोला कि आज मैं बहुत सोए। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो बाहर 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। आज जब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो पसंद हो खाकर वो दोनों पति पत्नी चौड़ा खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन लोगों को चौसठ पास से खेलता देख
तो उसने सासू जी को जाके बताया कि तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होगी कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से सहावाकार की बेटी की सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिनी रखे। यही करवा चौथ के उपासक की समर्थन है। बोलो माँ करवा चौथ की जय हो। आदि पश्चित काल की बात है। एक बार पंडलू पुत्र अर्जुन तथा करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। उधर पखंड पर अनेक सुविधाएं फंसे ही थी। उसे दोषी वधि ने शोक ने डूबकर कृष्ण की आराधना की। कृष्ण प्रसन्न हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हारे प्रभु। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्ट के बोझ से निकाल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी कृष्ण मुस्कुराकर कर बोले, प्रभु फिर मुझे दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी के शिव जी के से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया कि फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दिए और उसकी कथा कही। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो संसारिक माना जाता है, प्राणी उसी पर सदा ही लिपट रहता है। मैं तुम्हारे अतीत उत्पन्न करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इस ध्यान से सुनो। पश्चिमकाल में गुणी विधान धर्मरायण एक ब्राह्मण रहता था, उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे सुदाक ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेह भाइयों ने छल से पीपल की गांठ में कृष्ण चंद्रमा बना कर दिया। लड़की ने अधे भोजन कर दिया। भोजन करते ही उसके पति की अधोगति बंद हो गई, जिसके दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। इसी रात्रि में इंद्राणी भूमि विचारण करने आई। ब्रह्मणी पुत्र ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथा दशम से पूरा भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने इंद्राणी से विनती की कि उससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस प्रकार इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा कहने का वचन किया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस प्रकार उस कन्या के वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, यदि तुम इस प्रकार व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडवों सभी शत्रुओं से विजयी हुए। और इस प्रकार सौभाग्य पुत्र पौवती और धन धन्या की 36 को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार में भगवान शंकर की आरती। जय भगवान करो। ओम जय करवा चौथ मैया माता, जय करवा चौथ मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करोग नैया। ओम जय करवा चौथ मैया। सब जग की हो माता, हो तुम्हारे रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। जय ओम जय करवा चौथ मैया। कार्तिक कृष्ण पचती जो नारी व्रत करती है, दीर्घे अतीत भोले दुख मारे सरती। ओम जय करवा चौथ मैया। हो सोहे सुहागिनी नारी, सुख संपत्ति पावे,
नगरपति बड़े दयालु, विद्या सभी नासे। ओम जय करवा चौथ मैया, बद उनको होत पुण्य, सब विधि सुख पावे। बोलो करवा चौथ मैया की जय। जय माँ करवा चौथ। है माता, दुख दूर करना सबका, सबका स्वागत करवा चौथ माता। मेरे करवा चौथ पूरा हो गया। आप देख चंद्रमा का इंतजार होगा। जय करवा चौथ मैया, सभी के स्वागत का लंबी उम्र देना माता।